हाल ही में दोस्तों यूएसए के कैरोलिना में रहने वाला शख्स जिसका नाम था फिलिप पैक्सन, उसकी दर्दनाक हादसे में मौत हो जाती है। और मौत का रीज़न अगर आप जानोगे ना तो शायद आप हंस पड़ोगे। दोस्तों आम जिंदगी में यूज़ किए जाने वाला ऐप जिसका नाम है गूगल मैप, शायद आप भी उसे बहुत इस्तेमाल करते होंगे अपनी मंजिलें ढूंढने के लिए। लेकिन उसी गूगल मैप ने फिलिप पैक्सन को उनकी मंजिल की जगह मौत की मंजिल पर पहुंचा दिया। देखिए शुरू से मैं आपको बताता हूँ। फिलिप पैक्सन अमेरिका के कैरोलिना में रहने वाले एक शख्स थे। वो मेडिकल फील्ड के बैकग्राउंड से आते थे और उनकी उम्र 47 ईयर थी। उनकी एक पत्नी थी और उनके दो बच्चे थे। दो बच्चे बेटियां थी उनकी, और उनकी पत्नी का नाम था एलिसिया पैक्सन। दरअसल कुछ समय पहले की बात है कि पैक्सन्स फैमिली को एक बर्थडे में इनवाइट किया जाता है और बर्थडे में जाने के लिए पूरी फैमिली रेडी थी। लेकिन फिलिप पैक्सन जो है वो थोड़े बिजी थे, तो उन्होंने अपनी फैमिली को बोला कि मैं थोड़ी लेट आऊँगा, तो आप तीनों पहले निकल जाइए। वो एलिसिया पैक्सन और अपनी दो बेटियों को ये बात बोल रहे थे। तो अपने पति की बात मान के एलिसिया पैक्सन अपने बच्चों को लेकर बर्थडे पार्टी के लिए निकल जाती है। लेकिन कुछ समय बाद जब फिलिप्स का काम ख़त्म होता है तो वो भी बर्थडे पार्टी के लिए रवाना होते हैं। लेकिन उनके पास एक्चुअली में लोकेशन नहीं थी, उन्हें बर्थडे पार्टी में जाना कहाँ है। तो लोकेशन ढूंढने के लिए दोस्तों उनके पास एक ही सहारा बनता है, वो है गूगल मैप। वो गूगल मैप पे लोकेशन सर्च करते हैं और अपनी डेस्टिनेशन को सेलेक्ट करते हैं। सो दोस्तों फिलिप पैक्सन का सफ़र वहाँ से शुरू होता है। थोड़ी देर बाद गूगल मैप दोस्तों उन्हें एक ऐसी जगह से रास्ता बताता है, वहाँ पर पुल टूटा हुआ था। और फिलिप पैक्सन गूगल मैप की बातों में भरोसा करते करते उस टूटे हुए पुल पे अपनी गाड़ी चढ़ा देते हैं और जो होना था वो हो गया। फिलिप पैक्सन की गाड़ी पुल से नीचे गिरती है और उनकी दर्दनाक हादसे में मौत हो जाती है। अब घूम फिर के दोस्तों सवाल यही आता है कि ये मौत का जिम्मेदार आखिरकार है कौन। दोस्तों ये पूरी दुनिया में पहला केस है। आपको पता है मेरी चैनल में जो है ज़्यादातर मैं जियोपॉलिटिकल न्यूज़ की ही अपडेट देता हूँ, लेकिन ये दुनिया का एकमात्र केस है जो गूगल मैप के कारण हुआ, कि गूगल मैप के कारण किसी की मौत हुई हो। तो ये खबर आपको पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आम लाइफ में भी हम लोग गूगल मैप का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। चाहे या तो हमें कोई बर्थडे पार्टी, वेडिंग पॉइंट, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट जाना होता है या कहीं भी जाना होता है, हॉस्पिटल जाना होता है स्पेशली, तो हम इन्हीं मैप्स का इस्तेमाल करते हैं, गूगल मैप का। लेकिन दोस्तों इस हादसे से हमें एक बात तो बहुत अच्छे से पता लग गई है कि इंसान को सिर्फ टेक्नोलॉजी एक लिमिट तक ही यूज़ करनी चाहिए। जब भी उनकी ज़िंदगी के ऊपर बात आए तो टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आखिरकार वो भी इंसानों ने ही बनाई है। जब इंसानों पे भरोसा नहीं कर सकते तो टेक्नोलॉजी पे कैसे किया जा सकता है। और दोस्तों टेक्नोलॉजीज़ को अपनी ज़िंदगी से ऊपर रखने का एग्जाम्पल सिर्फ गूगल मैप का ही नहीं है जो फिलिप पैक्सन के साथ हुआ है। याद कीजिए आज के समय पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है ऑटो पायलट गाड़ियों का, जो कि सबसे बड़ा मौत का कुआं है आज के समय पे। अच्छा ये आर्टिकल पढ़िए। यहाँ पर एक टेस्ला ड्राइवर आरोप लगाता है टेस्ला पे कि उसने अपनी गाड़ी को ऑटो पायलट मोड में रखा था और उसकी गाड़ी ने जाके ट्रक पे ठोक दिया। लेकिन खुशकिस्मती से उस इंसान को कोई चोट नहीं आई इतनी। लेकिन ऑटो पायलट मोड की यहाँ पर गलती बताई जा रही है कि उसने ऑटो पायलट मोड पे गाड़ी छोड़ी और वही गाड़ी उसने ट्रक के अंदर घुसा दी। और बतेरे ऐसे एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ जहाँ पर टेस्ला को इसी तरीके से बहुत ज़्यादा हेट मिला है कि उसके ऑटो पायलट के अभी भी सिस्टम में बहुत ज़्यादा ग्लिचेस हैं। और ये सिर्फ बाकी गाड़ियों में नहीं दोस्तों, हमारे देश में भी एक कार है महिंद्रा 700, उस पर भी एक ऑटो पायलट मोड करके एक सिस्टम है। उसका भी इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा लोग करते हैं। और ये खबर देखिए आप, यहाँ पर भी ऑटो पायलट मोड की वजह से एक इंसान को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब मैं ये पक्का नहीं कह सकता उसकी मौत हुई है, नहीं हुई है या घायल हुआ है, लेकिन गाड़ी देख के तो आपके सामने ये लग रहा है कि उसकी मौत हो गई होगी। अब ये दिखाते हैं हमें दोस्तों कि आजकल के इंसान अपनी ज़िंदगी को टेक्नोलॉजी से ऊपर रखना शुरू कर दिया है। और इसी चीज़ का शिकार फिलिप पैक्सन भी हुए थे। उन्होंने आंखें बंद करके गूगल मैप का भरोसा किया कि ये कहाँ लेके जाता है, कहाँ नहीं लेके जाता है, और बेवजह इतनी जल्दी उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ेगी। अब देखो दोस्तों, अब गूगल मैप का इस्तेमाल तो आप सब छोड़ नहीं सकते, वो सब करते हैं, हम भी करेंगे, आप भी करेंगे। तो हम क्या ऐसे प्रिकॉशंस ले सकते हैं जिससे हम इन तरीके के इंसिडेंट से बच सकें। अब ऑटो पायलट गाड़ी तो हर किसी पे है नहीं, मात्र 0 पॉइंट कुछ % लोगों पे होगी, लेकिन गूगल मैप तकरीबन 70% से भी ज़्यादा इंडियन यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो हम इस इंसिडेंट से कैसे बच सकते हैं? जैसे फिलिप पैक्सन के साथ नहीं हुआ वैसे हमारे साथ भी ना हो। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें 2-3 काम करने हैं। पहला काम तो हमें ये करना है कि हमेशा हमें मेन रूट को ही अपना रास्ता बनाना है। हमें कोई ऐसा रास्ता नहीं बताना कि कोई शॉर्टकट रास्ता हमें जाना है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि गूगल मैप आपको काफ़ी ज़्यादा शॉर्टकट रास्ते बताता है इधर उधर से, और वही रास्तों में आपको ये टूटे पुल, टूटे ब्रिज, ये सब आपको मिलेंगे, या फिर चोरू चक्के भी मिल सकते हैं बहुत ज़्यादा। तो अपने दिमाग में आपको सबसे पहले ये रखना है कि कोई भी शॉर्टकट रास्ता तो मैं अपनाऊँ ना, स्पेशली रात के समय। जो फिलिप पैक्सन की जो घटना हुई ये भी रात के समय ही हुई है, क्योंकि रात के समय तो दिखा नहीं होगा कि पुल टूटा है, पुल सीधा है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर गूगल मैप को भी अपने आप पे एडवांस होने की ज़रूरत है, क्योंकि गूगल मैप दोस्तों आज के समय पर भी रास्तों को जल्दी से अपडेट नहीं कर सकता। अभी आप गूगल मैप खोल लीजिए,
और कोई भी आप लोकेशन सर्च कर लीजिए। जैसे आप देखो, मैं करता हूँ एक लोकेशन सर्च। अब यहाँ पर ये जो मैप दिखा रहा है, ये एक्चुअली में जो लोकेशन देख रहे हो ना दोस्तों, हो सकता है ये 1-1.5 साल पुरानी लोकेशन हो, क्योंकि तब से गूगल मैप ने कोई अपडेट नहीं करा है। सो गूगल मैप को यहाँ पर चाहिए कि जल्दी से जल्दी अपडेट करते रहें चीज़ों को, ताकि लोग कोई भी गलत रास्तों की तरफ ना जा सके। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आप इस दुनिया की पहली घटना जो गूगल मैप की वजह से हुई है, जिसमें इंसान को जान गंवानी पड़ गई है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।